हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यहाँ पर सैंडी के दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। उठाते हैं तो उठ के इस तरह से बैठ जाता है, दोबारा कंबल ओढ़ लेता है, मतलब एक बार भी नहीं उठता है। हाँ, अगर ये कह दो स्कूल के लिए लेट हो गए हैं तो एकदम से फटाक से उठेगा, बट वही है, मैं ऐसे बहुत कम बोलती हूँ। जब ये बहुत ज़्यादा ऐसे करता है नहीं उठता, ऐसे तो उठ जाता है। तो सुबह कुछ ऐसे शुरुआत होती है। आप लोगों के बच्चे भी क्या ऐसे ही करते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड यहाँ पर क्या है, अभी जिस सर्दी का टाइम है जिसमें कहती हूँ ना कुछ लगा ही रहता है, तो बस वही है। यहाँ पर अमरूद आ गए हैं। अमरूद तो इसलिए भी कि हमारे सामने ही जस्ट अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, उस पर ये बहुत अच्छे अमरूद आ रहे हैं इस बार। तो सभी लोग आस पड़ोस के उस पेड़ पे से तोड़ते हैं। तो कुछ यहाँ भी थे और ये बहुत मीठे निकलते हैं अंदर से। और दूसरी तरफ गैस पर पनीर बनने का काम हो रहा है। सुबह में ऐसे कुछ चीज़ें लगी रहती हैं, जैसे जूस वगैरह निकालना होता है तो मौसमी अनार ये सब छील के रखे जाते हैं। प्लस सर्दी है तो कुछ स्नैक्स का भी मन करता रहता है। तो आज हमने यहाँ पकौड़े बनाए थे। यहाँ पर मैं शेयर करूँ प्याज के पकौड़े। अब पूरी क्लिप तो नहीं रिकॉर्ड की थी, टिप्स मैं शेयर कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेते हैं तो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। और जो बेसन का घोल तैयार करते हो उसे कम से कम घोल तैयार करने के बाद 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ देते हैं तो और अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। ये 1-2 टिप ध्यान में रखते हैं ना तो अच्छे बनते हैं। एंड यस, जब आप पकोड़े डालते हैं तो जो गैस का टेम्परेचर है, जो ऑयल का टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। तो कुछ ये टिप्स ध्यान में रखोगे, बहुत अच्छे बनते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बट मैं थोड़ी सी, मतलब अभी तो ठीक हूँ, पर 2 दिन पहले मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, अपसेट थी। देखो, किसी को कोई भी नुकसान होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो उसे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो ऑब्वियसली इंसान का मूड कुछ टाइम के लिए ज़रूर ऑफ हो जाता है। तो सेम मेरा भी ऐसे ही था। जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें आपको मेरे ऊपर डाउट होगा, आपको लगेगा कि नहीं ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, बट सच में जो बिल्कुल सही है मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, एक्चुअली हुआ यूँ, 2 दिन पहले मैं और दीदी मार्केट गए थे। तो सीरियसली मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है कि पता नहीं कहाँ मुझसे गलती हुई। तो पता है क्या हुआ कि जो मैं बैग लेके जाती हूँ, अधिकतर मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि एक स्लिंग बैग है मेरे पास येलो कलर का, और भी है, बट वो येलो कलर का मेरा, उसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं, तो मैं मार्केट के लिए उसको ले जाना प्रेफर करती हूँ। तो और उस दिन क्या हुआ कि उसमें मुझे थोड़ा डाउट लगा, जो उसका लॉक था, मैंने कहा थोड़ा ख़राब सा लग रहा है कि बीच मार्केट में ख़राब ना हो जाए। तो मैं दूसरा बैग ले गई, जो जैसे साइड में शोल्डर पे हैंग कर लेते हैं ना, थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो मैं उसको ले गई थी। और बाल मेरे थोड़े अजीब हो गए, एक्चुअली मैंने ऑयलिंग की है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगे हैं ऑपरेशन के बाद से, जब से बीमार हुई थी। तो थोड़ा सा वही है, इनको एक्स्ट्रा केयर दे रही हूँ, वरना बीच में ऑयलिंग वगैरह मैंने बहुत कम कर दिया था, फिर से थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। तो उसमें क्या था, जैसे हम लोग मार्केट गए, मैंने वो वाला बैग ले लिया और हम जस्ट वही है एज़ यूजुअल, हम वहाँ शॉपिंग कर रहे थे। तो 1-2 जगह ठीक है पेमेंट हो गई, फिर एक जगह हम रुके, वहाँ पे जैसे पेमेंट देने को हुई मैं, तो मैंने देखा कि जो मेरा बैग था साइड में इतना ज़्यादा उसमें ओपन एरिया दिख रहा था, मुझे लगा ये फट गया। मैंने कहा दीदी अरे बैग फट गया, तो मुझे लगा बैग के अंदर मेरा सामान था, फ़ोन, पानी की बोतल, पैसे वगैरह सब फ़ोन उसी में था। तो मुझे एकदम से ये हुआ कि वो एक छोटा पर्स था कि वो कहाँ है, तो मुझे पैसों वाला पर्स भी मिल गया, बट मुझे फ़ोन नहीं मिला था उसमें। तो पहले तो लगा कि फट गया, मैंने कहा अरे बैग ऐसे कैसे फट गया, क्योंकि मैं ऐसे उठा के चली थी कि मैंने कहा शायद वो भी वीक हो रखा होगा, हो गया। बट मैंने ध्यान दिया बाद में, तो उस पर एक शार्प जैसे ऐसे होता है ना, कोई नाइफ़ था या कुछ कोई भी टूल था, उससे कट लगाया हुआ था बहुत लंबा, और उसमें से आई थिंक किसी ने मेरा फ़ोन निकाल लिया। तो मेरे साथ ऐसे हुआ। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। फिर वही है, जैसे आसपास में, मतलब जहाँ शॉप पे हम सामान ख़रीद रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बता दिया कि हमारा तो इस तरह से, मतलब किसी ने फ़ोन निकाला, बैग में कट मार दिया ऐसे करके। तो उन्होंने वही एज़ यूजुअल कि ये दिल्ली है, दिल्ली में तो ऐसे काम होना बहुत आम बात है। फिर हम लोगों ने और शॉपिंग नहीं की, बस मूड ऐसे ऑफ हो गया था। मैंने कहा अभी चलो चलते हैं, फिर कभी आएंगे फिर देखेंगे।
तो मैं ऐसे ही दीदी से बात करी थी, मैंने कहा अगर हम किसी को बताएंगे तो ये लगेगा कि ज़रूर व्लॉगिंग कर रही होगी या ऐसे कैमरा निकाला होगा तो किसी ने, बट मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और आप लोग भी आई थिंक देखते होंगे कि मैं बाहर की वीडियोस इतनी नहीं आपके साथ शेयर करती हूँ, कि मार्केट जाती हूँ कुछ भी नहीं करती हूँ मैं शेयर, क्योंकि मैं भीड़ में ज़्यादा निकाल ही नहीं पाती हूँ फ़ोन, मेरे को खुद डर लगता है। लेकिन बैग में से ऐसे निकल जाता है जैसे कि शोल्डर पे जो बैग था कुछ एरिया आगे की तरफ आ जाता है, कुछ पीछे की तरफ आ जाता है, तो पीछे की तरफ कट लगा हुआ था उसमें। तो इस तरह से चीज़ हुई और फिर जैसे मैं घर पे आई तो फिर वही है, दूसरे फ़ोन में मतलब अपना जो यूट्यूब अकाउंट वगैरह है, ईमेल आईडी वगैरह सब उसमें डाली। तो बट कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो रिकवर नहीं हुए, फ़ोटोज़ वीडियो अभी उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है रिकवर, पता नहीं कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक तो पता है मेरी बहुत सारी आईडी हैं, अराउंड 4 to 5 हैं, फेसबुक से अलग कनेक्ट है, एक यूट्यूब अकाउंट से अलग कनेक्ट है, दूसरे से कुछ और कनेक्ट है, इंस्टा पे कोई और आईडी है। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं इनके जो पासवर्ड वगैरह होते हैं इतना मतलब बीच में चेंज करती रहती हूँ और फिर मैं ध्यान भी नहीं रहता मुझे मैंने कब क्या डाला था। तो ये मेरी बैड हैबिट है। मेरे हस्बैंड बल्कि बोलते भी हैं, हमारा जब ऐसा ऑनलाइन का काम है तो तुम इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दिया करो, लिख लिया करो। मैंने कहा ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ रही है, वो मैं थोड़ा सा उसको बहुत ही लीनियंट वे में लेती हूँ। बट हाँ, बड़ी दिक्कत हुई। तो अभी तक मेरी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो रिकवर नहीं हुई हैं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ मतलब बहुत कुछ था उस फ़ोन में, और मैं कभी उन्हें लैपटॉप में भी नहीं सेव करती थी। मुझे ये लगता था फ़ोन में है तो सही, ठीक है, वही लैपटॉप हो रखा है आज के टाइम में तो ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, कर लेंगे कभी। तो फ़ोन में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अभी तक नहीं मिली हैं। तो मैं तो बस यही आप लोगों को हिदायत दूँगी कि अगर आपकी भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते तो उन्हें अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके ज़रूर रखें, उसमें सेव करें। क्योंकि अब मुझे तो भी आईडी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वैसे कहा है, जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि सारी चीज़ें रीस्टोर हो जाएंगी, एक बार आप ईमेल आईडी ये ध्यान कर लो कि किस में क्या कनेक्टेड थी। यूट्यूब वगैरह तो चल गया है मेरा, बट जैसे मेरे इम्पोर्टेंट जैसे कि हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की हुई थी, उनकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बहुत कुछ चीज़ें थी, तो वो सब चीज़ें अभी मुझे नहीं मिली हैं। तो है मतलब अभी तो थोड़ा सा अपसेट ही हूँ, ठीक है जैसे भी है। तो आप लोग ध्यान दो। और इस तरह से मेरा फ़ोन मेरे हाथ से चला गया, पता नहीं क्या हो रहा है सीरियसली कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ना। या फिर हम इंसान हैं, हम आई थिंक नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अच्छी चीज़ें होते हैं उन पे तो नहीं देते हैं ना, क्योंकि अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा होता है। बट जब ऐसे कुछ एक चीज़ बुरी हो जाए तो उसी में सारा ध्यान चला जाता है। तो ऐसे हुआ। तो मूड अभी मेरा ऐसा सही है, 2 दिन पहले की ये बात है। सोच रही थी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का। तो इस तरह से गया, चल रहा है मेरा आज का टाइम। एंड येस, बहुत ही जल्दी मैं जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक इन तीनों में। ओके चलिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं यहाँ छत पे बैठी हुई हूँ, नीचे हमारे रूम की लाइट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। बाहर यहाँ पर कीर्तन हो रहा है कुछ, पता नहीं रिकॉर्ड कैसा हुआ है। और मैं यहाँ आपको दिखाऊँ बाहर का, और ये मैंने अभी आईब्रोज़ वगैरह नहीं करवाई है। बाहर घूमना फिरना तो हो रहा है, बट अभी इतना मतलब पार्लर वगैरह पे भी मैं नहीं गई। और देखो मैं दिखाती हूँ आपको, सीन है, देखो सन, यह सनसेट हो रहा है इस टाइम पे, और ये मैं बैठी हूँ यहाँ